सभी का विज्ञान क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं IUPAC नोमेनकल्चर, जिसके लिए हमने भाग प्रथम में बेसिक पढ़ लिया है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का नामकरण पढ़ लिया हमने, प्रीफिक्स पढ़ लिए हैं, सफिक्स पढ़ लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको आई बटन में एक लिंक मिलेगा, उसमें जाकर आप उसको देख लीजिए। ठीक है, आपने देख लिया तो आप मेरे साथ बने रहिए। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो आगे आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे IUPAC का पार्ट नंबर 2, जिसमें हम पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप की नोमेनकल्चर कैसे करनी है। तो आपको समय ख़राब नहीं करते, सीधा पॉइंट पे आते हैं। तो देखो, एक हमने टेबल बनाई है, उस टेबल को आपको सबसे पहले याद करना होगा। वो टेबल आपको याद होगी तभी आप आगे IUPAC नामकरण सीख पाओगे। तो बने रहिए मेरे पास। देखिए, क्रियात्मक समूह है यौगिकों का नामकरण। IUPAC पद्धति में क्रियात्मक समूह का वरीयता अनुसार नामकरण। याद रखना इस बात का, ये जो मैंने टेबल बनाई है वो मैंने बुक के हिसाब से नहीं बनाई है, इसमें सीनेटी के हिसाब से बनाया। इसको मेरिट क्रमांक के आधार पर आपको इसी प्रकार से इसको याद करना है। ठीक है, तो देखिए, फर्स्ट नंबर पर मेरिट पे आता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। फंक्शनल ग्रुप संरचना होती है इसकी COOH। इसका प्रीफिक्स लगेगा कार्बोक्सी और अनुलग्न लगेगा इसका ओइक अम्ल। अब पूर्वलग्न अनुलग्न क्या होते हैं, ये हमने पिछली वीडियो में इसकी चर्चा की है। 2 नंबर पे है आपका सल्फोनिक अम्ल, जिसका सूत्र होता है SO3H। प्रीफिक्स लगता है इसका सल्फो और सफिक्स लगता है इसका सल्फोनिक अम्ल। तीसरा है एसिड एनहाइड्राइड COOCO, इसका सफिक्स लगता है ओइक एनहाइड्राइड। अगला है 4 नंबर पे एस्टर RCOOR, जिसका प्रीफिक्स होता है एल्कोक्सी कार्बोनिल और सफिक्स लगेगा यहाँ पर OH। 5वां है एसिल हैलाइड COX। देखो COX, X का मतलब यहाँ पर है क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो आदि। इसका पूर्वलग्न लगेगा हेलो कार्बोनिल और सफिक्स लगेगा ऑयल क्लोराइड। अगला 6 नंबर पे है, आप इसके नोट साथ के साथ में बनाते चलना। आपको टेबल साथ के साथ में बनानी है इसको, और आप ये याद करोगे तभी आप आगे सीख पाओगे। 6 नंबर पे है एमाइड। इसका सूत्र है CONH2 या CONHR या CONR2। ठीक है, अरे हाइड्रोजन हटते गए और वहाँ पर एल्किल समूह जुड़ता गया। इसका प्रीफिक्स होता है कार्बोमाइल और सफिक्स होता है एमाइड। 7 नंबर पे है आइसोसाइनाइड NC, जिसका आइसोसाइनो लगेगा इसका पूर्वलग्न और आइसोनाइट्रल इसका अनुलग्न। ठीक है, अगला है 8 नंबर पे है साइनाइड। ये देखो सीनेटी से याद करना है इनका। अब सीनेटी से याद क्यों करना है, ये जब हम एग्जाम्पल लेंगे तब आपको मैं इसका अर्थ समझाऊंगा। साइनाइड CN, प्रीफिक्स साइनो और सफिक्स नाइट्राइल। ठीक है, अगला है एल्डिहाइड 9 नंबर पे। सूत्र इसका CHO, इसका अपन पूर्वलग्न लगाते हैं, फॉर्मिल भी लगाते हैं और कभी कभी इसका ऑक्सो भी लगाते हैं। ठीक है, अब ऑक्सो और फॉर्मिल दोनों लगाते हैं, लेकिन ध्यान रखना इस बात का, अगर आप फॉर्मिल लगाओगे और ऑक्सो लगाओगे तो जब आप IUPAC नोमेनकल्चर करोगे इसका, तब आपको इसका अल्फ़ाबेट का आपको ध्यान रखना है। ध्यान कैसे रखेंगे, ओपन एग्जाम्पल में इसको समझेंगे। जिसका अनुलग्न लगेगा यहाँ पर L। ठीक है, अगला है 10 नंबर पे है कीटोन। मैंने इस IUPAC की सीरीज में पूरे एक क्रियात्मक समूह के लगभग 5-5 एग्जाम्पल देके आपको अलग अलग से इसको समझाऊंगा कीटोन, और जो इसमें अपवाद वगैरह हैं वो भी अपन आगे से देखेंगे। कीटोन का होता है CO, इसका लगाएंगे ऑक्सो पूर्वलग्न और ऑन लगाएंगे इसका अनुलग्न। अगला है यहाँ पर एल्कोहल, जिसका फॉर्मूला है OH, पूर्वलग्न हाइड्रोक्सी और अनुलग्न ऑल। साथ के साथ में लिखते चलिएगा। अगला है थायो एल्कोहल, जिसका फॉर्मूला है SH, जिसका पूर्वलग्न लगेगा मर्केप्टो और सफिक्स लगेगा इसका थायोल। अगला है एमीन NH2, NH और N। ये है प्राथमिक एमीन है, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन है, जिसका पूर्वलग्न लगाएंगे एमिनो और सफिक्स या अनुलग्न लगेगा इसका एमीन। उसी प्रकार एल्कीन, ये आपने पढ़ लिया, एल्काइन आपने पढ़ लिया, एल्केन आपने पढ़ लिया, इन, आइन, एन। देखो सीनेट से याद रखना, मैंने पिछले वीडियो में ये चीज़ समझाई थी आपको कि अगर तीनों में से अगर आपको किसी को मेरिट देनी होगी तो आप वरीयता क्रम में डबल बॉन्ड को सबसे पहले वरीयता देंगे। अगला है ईथर। ईथर का सूत्र आता है ROR। इसका मेरिट पे नंबर देखो कितना, एल्केन के बाद में इसका नंबर, जिसका पूर्वलग्न है एल्कोक्सी और अनुलग्न लगेगा इसका एल्कोक्सी एल्केन।
अगला है नाइट्रो समूह। नाइट्रो समूह का सूत्र होता है NO2, जिसका अपन पूर्व लग्न लगाएंगे नाइट्रो। लास्ट में हेलो, जिसको अपन X से दर्शाते हैं, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो। इसको हेलो, हेलो की जगह अपन क्या लिखेंगे, F को यहाँ पर फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो। अब देखो आपको एक नोट का ध्यान रखना है विशेष, अगर कोई कार्बन श्रृंखला है जिसमें केवल एक ही अगर क्रियात्मक समूह अगर आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ पर आपको केवल इसी टेबल का ध्यान रखना है, बस इधर वाले टेबल का, इसका। वहाँ पर अगर आपको ये दिखाई दे रहे हैं कोई भी क्रियात्मक समूह है, तो आपको केवल वहाँ पर अनुलग्न लगाने हैं बस, वहाँ पर पूर्व लग्न का कोई लेना देना ही नहीं है। इसको आप भूल जाना। कब, कि जब पूरे कार्बन श्रृंखला में केवल आपको एक ही क्रियात्मक समूह या समान क्रियात्मक समूह वहाँ पर नजर आते हैं, उस समय आपको केवल अनुलग्न ही वहाँ पर लगाने हैं। ठीक है। पूर्व लग्न कब लगाएंगे, जब एक ही श्रृंखला में आपको एक से अधिक अलग अलग आपको क्रियात्मक समूह नजर आएंगे, उस समय आप इस सीनिटी के हिसाब से उन अनुलग्न व पूर्व लग्न का निर्धारण करेंगे। ठीक है। ये नोट लास्ट में मैंने लिख दिया है यहाँ पर। श्रृंखला में एक ही फंक्शनल ग्रुप होने पर केवल अनुलग्न या सफिक्स ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपने पूरा नोट कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखो, सबसे पहले आपको मैं कुछ रूल लिखाता हूँ, थोड़ी थ्योरी लिखाऊंगा आपको। थ्योरी इसलिए लिखा रहा हूँ क्योंकि अभी तो आपको याद हो जाएगा, लेकिन फिर आप कुछ दिनों बाद में देखोगे फिर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा, इसलिए मैंने थ्योरी डाली है ताकि आपको याद करने में सुविधा होगी, और फिर आप जब दोबारा पढ़ोगे तो आपको तुरंत याद हो जाएगा। ठीक है। तो देखो नियम पढ़ते हैं अपन, क्रियात्मक समूह के नामकरण में पहला नियम पढ़ते हैं। उस लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करेंगे जिसमें फंक्शनल ग्रुप आए, चाहे यौगिक में उससे लंबी दूसरी कार्बन श्रृंखला भी उपस्थित क्यों ना हो। देखो कहने का मतलब क्या हो गया, जैसे इधर एग्जाम्पल में देखते हैं। देखो आपको इधर सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला ये दिख रही है इधर, ठीक है, लेकिन देखो मैंने डॉट डॉट करके कार्बन श्रृंखला ये ले रखी है मैंने। क्यों ले रखी है भैया, इसीलिए ले रखी है क्योंकि मेरे को यहाँ पर CHO दिखाई दे रहा है। CHO क्या, अपना एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह है। तो देखो अगर जैसे कार्बन काउंटिंग करें, देखो 1 2 3 4 5 कार्बन और है। इधर देखो 1 2 3 4 5 6, लेकिन अपनी ये शर्त क्या है, चाहे इधर 6 7 8 10 50 कितने ही हो कार्बन श्रृंखला, उससे कोई मतलब नहीं है, अपने को वहाँ पर क्रियात्मक समूह लेना जरूरी है। ठीक है। अब देखो इस क्रियात्मक समूह में कार्बन उपस्थित है, अगर इसमें कार्बन अगर आपको दिखाई दे रहा है तो हम इसको भी नंबर में काउंट करेंगे। ठीक है बेटा, वीडियो के साथ साथ में आप नोट्स बनाते चलना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ आपको, और वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक का बटन आप जरूर दबा देना। ठीक है। अब देखो अगला रूल देखिए आप, समान क्रियात्मक समूह एक से अधिक संख्या में उपस्थित हो तो उस लंबी श्रृंखला का चयन किया जाता है जिसमें अधिक संख्या में फंक्शनल ग्रुप उपस्थित होते हैं। देखो ये अपना वही एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेकिन अब की बार क्या हो गया, यहाँ पर 2 क्रियात्मक समूह आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन दोनों कैसे हैं, लगभग देखो आपको दोनों कैसे दिखाई दे रहे हैं, समान दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। अब देखो इसमें भी आपको वही ध्यान रखना है, इस लंबी श्रृंखला का चुनाव नहीं करना है आपको। देखो अगर मैं इसको लो तो देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 दिख रहे हैं अपने को, लेकिन इसको हमें यहाँ पर नहीं लेना है, इसके लिए क्या लेना है 1 2 3 4 5, या वैसे नंबरिंग करेंगे तो इधर से करेंगे हम 1 2 3 4 5, ठीक है, वो अपन बाद में समझाएंगे आपको। अगला देखिए 3 नंबर, यदि फंक्शनल ग्रुप में कार्बन न हो, यानी क्रियात्मक समूह में अगर कार्बन नहीं होगा तो कौन कौन से ग्रुप हैं, जैसे OH हो गया, NH2 हो गया, आगे हैं इसमें, तो वह जिस कार्बन से जुड़ा हो वह चेन में आना चाहिए, वह फंक्शनल ग्रुप को न्यूनतम अंक भी मिले। देखो इसका मतलब समझो। अब ऐसा अपन ने ऊपर तो पढ़ लिया कि सर जो जिस क्रियात्मक समूह में कार्बन मौजूद है उसको तो नंबरिंग में लेना ही है, लेकिन उनको भी छोड़ना नहीं है जो जिसमें कार्बन मौजूद नहीं है। जैसे मान लीजिए आपको एक चेन दिखाई दे रही है, इधर देखो एग्जाम्पल, देखो ये दिखाई दे रही है आपको। अब देखो इसमें आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर OH यानी आपको एल्कोहल का कुछ समूह दिखाई दे रहा है, यहाँ पर OH समूह दिखाई दे रहा है, इसको आपको नंबरिंग में लेना है। ठीक है, अब ध्यान रखना इस बात को, मेरे को नंबरिंग यहाँ से नहीं देनी है, इसको ऐसे नहीं देना है, यहाँ पर नंबरिंग नहीं, ऐसे नहीं देना है इसको। मेरे को इसको नंबरिंग क्यों नहीं देना, क्योंकि सर इसमें कार्बन मौजूद ही नहीं है। तो नंबरिंग कहाँ से शुरू होगी, यहाँ से 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से देना आपको। ठीक है, ऐसे नहीं देना है इसमें, इसको आपको न्यूनतम अंक देना है। ठीक है, अगला रूल देखिए,
यदि फंक्शनल ग्रुप श्रृंखला में दोनों सिरों से समान दूरी पर स्थित हो तो नंबरिंग उस सिरे से करेंगे जहां से प्रतिस्थापी को कम अंक मिलते हैं। जैसा कि आप इस एग्जाम्पल में देख के बताओ मेरे को। देखो आप लिखो इसको। यदि फंक्शनल ग्रुप श्रृंखला में दोनों सिरों से समान दूरी पर स्थित हो, यानी कि ये जो OH आपको दिखाई दे रहा है, काउंट करते हैं 1 2 3 4, 4 पे आ रहा है, 1 2 3 4, दोनों तरफ से 4 4 पे आ रहा है। अब अपने को क्या सोचना है यहाँ पर कि अब नंबरिंग किधर से करे भाई। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, अब आपको प्रतिस्थापी के बारे में विचार करना है कि प्रतिस्थापी को भी भैया वहाँ पर न्यूनतम अंक मिलने चाहिए। पहले तो अपनी सोच क्या है कि क्रियात्मक समूह को न्यूनतम अंक मिले। अब दोनों सिरों से देख रहे हैं अपन, दोनों तरफ से 4 4 दिखाई दे रहा है, तो अब अपन क्या सोचेंगे कि इस मैथिल समूह या प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक मिले। तो नंबरिंग किधर से होगी यहाँ पर, इधर से 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अभी के लिए अपन इतने रूल पढ़ेंगे, जैसे जैसे अपने आगे बढ़ते जाएंगे लेवल, वैसे वैसे रूल को वहीं पर लिखते जाएंगे, ठीक है। अब एग्जाम्पल करते हैं, आप मेरे साथ के साथ में करते जाओगे, प्रैक्टिस करो। ये एग्जाम्पल उतारिए, आप वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लेके इसको उतारिए और प्रैक्टिस करो पहले इसकी। हाँ करिए, एक बार कोशिश तो कीजिए, अपनी को कराऊँ मैं प्रैक्टिस। चलिए करते हैं। देखो अब इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करना है, जो आपको देखो ये दिख रही होगी, यहाँ पर दिख रही है आपको, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला दिखाई दे रही है आपको। अब मुझे दूसरा रूल क्या याद आ रहा है कि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप को न्यूनतम अंक देना है। तो फंक्शनल ग्रुप न्यूनतम अंक किधर से दूंगा मैं, इधर से 1 2 3 4 5, ठीक है। अब कार्बन श्रृंखला का चुनाव भी हो गया, नंबरिंग भी अपन ने कर दी। तो अब देखो अपने को सबसे पहले किसका नामकरण करना होता है, प्रतिस्थापी का। तो प्रतिस्थापी कौन है यहाँ पर, मैथिल समूह है, ठीक है। तो मैथिल समूह कितने पे जुड़ा है, 4 नंबर से। तो देखो इसका नाम लिखेंगे 4 मैथिल, 5 कार्बन है तो 5 के लिए क्या करते हैं, पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन। अब देखिए यहाँ तक तो होता है नॉर्मल, जब ये OH समूह मौजूद नहीं था, लेकिन अभी यहाँ पर मौजूद है तो इसको हमें दिखाना पड़ेगा। तो पहले तो आपको इसकी जगह बतानी पड़ेगी। तो 2 नंबर पे है ये, ठीक है। कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे। अब आप इसका अनुलग्न देखिए, आप अनुलग्न OH का क्या आता है, क्या आता है, ऑल, टू ऑल, ठीक है। वो टेबल याद होनी चाहिए इसकी। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, अब इधर से दिखा देता हूँ। देखिए OH कहाँ है, ये रहा OH, ठीक है। एल्कोहल है, OH ऑल। मैंने क्या बोला था, अगर एक ही फंक्शनल ग्रुप है तो खाली आपको अनुलग्न का ही ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अपना अगला एग्जाम्पल, ये हो गया इसका IUPAC नाम। कितना सरल है इसका IUPAC नाम, ये लो एग्जाम्पल उतार के देखो पहले इसको, ठीक है। चलिए करते हैं। सबसे पहले आपको नंबरिंग करनी है। नंबरिंग किधर से करेंगे, सबसे लंबी तो मेरे को दिख रही 1 2 3 4 5, बोलो इधर से करूँगा क्या, नहीं करेंगे सर। क्यों, क्योंकि सर इसमें क्रियात्मक समूह आ नहीं रहा है। तो दो किधर से करेंगे, इधर से, ओके। तो मैं इसको मुख्य श्रृंखला का चुनाव कर लेता हूँ, ठीक है। तो नंबरिंग करें अपन 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो इस मुख्य श्रृंखला से 2 प्रतिस्थापी जुड़े हुए हैं, एक तो मैथिल है और एक एथिल है। तो अब इन दोनों में से मैं किसको लिखूंगा, अब देखो आपको अल्फ़ाबेट का रूल याद करना है। तो ये किस पे आता है, M फॉर मैथिल और E फॉर एथिल। तो ABCD में देखो E पे लगेगा या M पे लगेगा, सर E पे लगेगा। तो देखो E कितने पे जुड़ा है, 2 नंबर पे। तो नाम हो जाएगा इसका 2 एथिल, आगे 3 मैथिल। कितने कार्बन श्रृंखला है, 4 कार्बन है। 4 को हम क्या बोलते हैं, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है, ब्यूटेन। अभी 1 नंबर पे है 1। अब इसका अनुलग्न क्या लगेगा, COOH का, देखिए इधर ऊपर ही ऊपर है, ओइक अम्ल, ठीक है। तो क्या लिखोगे इसका मैं अनुलग्न, 1 ओइक अम्ल, ठीक है। ये क्लियर हो गया। हम इसको ऐसे शॉर्ट में अलग भी लिख सकते हैं, देखो ऐसे एक तरीका और भी शॉर्ट में बताऊँ आपको, 2 एथिल
3 मैथिल ब्यूटेनोइक अम्ल, दोनों सही है। ठीक है, देखो बेटा जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम्पल्स की उतना ही हमारा IUPAC कंप्लीट होता जाएगा। ठीक है, आगे करें अपना प्रैक्टिस। चलिए हाँ भाई करो, पहले आप खुद करो, एक बार प्रैक्टिस करो, गलत होगा तो मैं बता रहा हूँ आपको इधर से। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिख लिया सबने, कर लिया, वीडियो को पॉज कर लिया करो। ठीक है, चलो इधर क्या करना अपने को, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करना है। तो यहाँ पर सबसे लंबी कौन सी दिख रही है आपको, ये दिखाई दे गया। नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से करेंगे, इधर से करेंगे। देखो इधर से करेंगे तो 1 2 3 पे आ रहा, इधर भी 1 2 3 पे आ रहा, लेकिन हम नंबरिंग इधर से करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि सर इधर प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक मिल रहे हैं। तो नंबरिंग किधर से करेंगे अपन, इधर से 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो 2 के ऊपर क्या जुड़ा हुआ है, एक प्रतिस्थापी है। तो सबसे पहले हम नंबरिंग नेमिंग करेंगे किसकी, प्रतिस्थापक की। तो नाम क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 मैथिल। ठीक है, कितने कार्बन है यहाँ पर, 5 कार्बन, सिंगल बॉन्ड है, पेंटेन। अब देखो क्रियात्मक समूह 1 2 3 पे है। ठीक है, ये कीटो ग्रुप है, तो इसका अनुलग्न क्या लगेगा, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको टेबल में। टेबल कहाँ गई इतनी, देखिए देखो ये कीटोन है, इसका अनुलग्न क्या है यहाँ पर, ओन। ठीक है, क्लियर है। तो देखो इधर 2 मैथिल पेंटेन, और कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे है सर ये। तो इसका नाम क्या हो जाएगा 3 ऑन। आप इसको चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, शॉर्ट में लिखो 2 मैथिल 3 पेंटेनॉन, लेकिन वो थोड़ा ठीक नहीं रहता है, ऐसे याद करो आप इसको, ये अच्छा रहेगा। ठीक है, अगला करते हैं। चलिए देखो इसमें क्या दिख रहा है आपको, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कौन सी है, सर यही है सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला। इस बार हमने साइनाइड को ले लिया है, इस क्रियात्मक समूह को चेन में क्यों लिया, क्योंकि सर यहाँ पर कार्बन मौजूद इसमें है। नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से, इधर से, इधर से करेंगे ऑब्वियसली। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, देखिए 5 पे क्या है यहाँ पर, क्लोरो है, 3 पे क्या है यहाँ पर, मैथिल। अब देखो इसी कंडीशन में क्या करेंगे अपन, वही ABCD का अल्फ़ाबेट, क्लोरो यानी C और मैथिल यानी M। तो पहले किसको लिखेंगे, क्लोरो को। तो नाम क्या हो जाएगा इसका 5 क्लोरो 3 मैथिल। आगे बोलो 6 कार्बन है, हेक्सेन। अब देखो CN का अनुलग्न क्या होता है, याद करो, कोई बात नहीं याद नहीं है तो देखो इधर याद करना पड़ेगा बेटा। ये CN साइनाइड है, अनुलग्न क्या है इसका, नाइट्राइल। ठीक है, तो ये हो गया अपना हेक्सेन नाइट्राइल, ये हो गया इसका IUPAC नाम। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए आगे 5 नंबर देखो, प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, इसको करते हैं अपना स्टार्ट। आगे देखिए इसमें सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करेंगे हम, कौन सी है, सीधा सीधा दिख रहा है अपने को सर यही है। ठीक है, नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से, इधर से करेंगे, इधर से करेंगे। क्यों, क्योंकि इसको न्यूनतम अंक मिल रहा है। तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक ठीक है। अब देखिए 6 कार्बन क्या बोलते हैं अपन, इस बार कोई प्रतिस्थापी नहीं है इस पे, तो सीधे लिखेंगे हेक्सेन। ठीक है, 2 पे और 4 पे है, 2 पे और 4 पे है। ठीक है, 2 पे है और 4 पे, तो दोनों की जगह बतानी है अपने को 2 4, और दोनों समान है। तो याद करो पहले वाले भाग में IUPAC के जो हमने शुरुआत में पढ़ा था, उस फर्स्ट भाग में दिखाया था आपको, एक टेबल दिखाई थी, 2 है समान है, तो क्या लगाएंगे वहाँ पर अपन, डाई। और इसका अनुलग्न क्या लगता है, ऑन। इजी है, समझ में आ रहा है। चलिए आगे अगले को देखिए आप,
नंबरिंग किधर से कर दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इधर से करो इधर से करो, बात है इधर से कर लेते हैं, 1 2 3, ठीक है। 3 है, 3 को कोई प्रतिस्थापी नहीं है, क्यों, तीनों क्रियात्मक समूह है यहाँ पर, तो 3 को क्या बोलते हैं अपन, प्रोपेन। 1 2 3, 1 2 3, समान है, क्या लिखेंगे, ट्राई। और OH है, याद करो एल्कोहल का अनुलग्न क्या लगेगा, बोलो, चलो मैं दिखा देता हूँ आपको। एल्कोहल का अनुलग्न क्या है यहाँ पर, ओल, ठीक है। ये टेबल भी याद होना जरूरी है, वरना कोई फायदा नहीं है, ट्राई ओल। समझ में आ रहा है, चलिए आगे करते हैं प्रैक्टिस। अगला COOH COOH। अब आप बोलोगे सर ये तो दोनों ही क्रियात्मक समूह है, लेकिन IUPAC नामकरण करना है अपने को, तो दोनों में कार्बन है, तो सीधा सीधा नंबरिंग किधर से कर दो, 1 2, 2 को क्या बोलते हैं अपन, एथेन, एथेन ही बोलते हैं ना। अब देखो COOH है, अनुलग्न क्या लगेगा, ओइक, तो एथेन 1 2 डाई ओइक अम्ल, ठीक है। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं, देखो करने की कोशिश करो आप लोग, इसको कर लिया सबने, चलिए अब देखते हैं किसका सही है किसका गलत है। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कौन सी है, सर यही है, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला दिख रही है। नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से करेंगे। देखो अब यहाँ पर सोचने की बात क्या है कि सर SO3H फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन ये भी तो फंक्शनल ग्रुप की श्रेणी में आ रहा है ना अपने पास में लास्ट में, तो अब यहाँ पर क्या काम है कि अपनी CNAT लिस्ट वाली टेबल देखिए, SO3H यानी कि सल्फोनिक अम्ल कितने नंबर पे आ रहा है यहाँ पर, सर 2 नंबर पे आ रहा है मेरिट में। और ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड कितने नंबर पे आ रहा है, सर देखो डबल बॉन्ड तो 14 नंबर पे आ रहा है, तो CNAT में कौन सा ऊपर आएगा पहले, SO3H। तो अब याद रखना है यहाँ पर जो CNAT में ऊपर आता है उसका हम अनुलग्न का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यानी कि मेन किसको मानेंगे अपन, इसी को फंक्शनल ग्रुप मेन मानेंगे जो CNAT में सबसे ऊपर आता है। तो देखिए 4 कार्बन है, लिखते हैं अपन पहले ब्यूट, नंबरिंग करते पहले इसको, देखो 1 2 3 4, चलो दूसरे पेन से लिखते हैं इसको, देखो नंबरिंग करते हैं इसकी, ब्यूट, आगे 3 इन, 3 नंबर पे है ना डबल बॉन्ड, ब्यूट 3 इन 2 सल्फोनिक, 2 सल्फोनिक एसिड, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर ब्यूटेन क्यों नहीं किया भैया, इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो मैंने क्या कर दिया इसको, ब्यूट 3 इन 2 सल्फोनिक अम्ल। सल्फोनिक अम्ल कहाँ से लिखा कि सर हमने टेबल में भी पढ़ा था, ओके। चलिए अगला, देखो इसको करने से पहले आपको थोड़ा सा कुछ रूल्स पढ़ने पड़ेंगे और आप इनको नोट भी करते जाना, नोट करोगे तो याद कर पाओगे, वरना आज पढ़ा कल सपा साफ हो जाएगा वो। तो देखो इसको अपन देखते हैं, पहले एक बार देख लें। यहाँ पर एक तो क्रियात्मक समूह ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, 2 क्रियात्मक समूह आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अब कन्फ्यूजन हो गया कि सर क्या करें, किसका अनुलग्न लेना है और किसका पूर्वलग्न लेना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले रूल को पढ़ लेते हैं। देखो वरीयता टेबल के अनुसार ऊपर आने वाले फंक्शनल ग्रुप को मुख्य फंक्शनल ग्रुप कहेंगे, यानी जो टेबल में ऊपर आ रहा है उसको मुख्य फंक्शनल ग्रुप कहेंगे तथा अन्य फंक्शनल ग्रुप को गौण फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। अगला रूल है, मुख्य फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स या अनुलग्न लिखते हैं तथा शेष फंक्शनल ग्रुप को साइड चेन की तरह लेंगे तथा उनका प्रीफिक्स या पूर्वलग्न लिखेंगे। देखो समझो इस चीज को, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव तो हो गया भैया, क्लियर है। इसमें आपको एक तो ये दिख रहा है और एक आपको OH दिख रहा है, तो इसके लिए अपन मदद किसकी लेंगे, अपन टेबल की मदद लेंगे। देखो टेबल में कार्बोक्सिलिक सबसे ऊपर आ रहा है, खोपड़ी पे देखो इसके 1 नंबर पे आ रहा है, ठीक है। यानी मेरिट में कौन ऊपर आ रहा है, ये आ रहा है। और जबकि एल्कोहल शायद 11 नंबर पे आएगा, एल्कोहल आएगा लगभग 11 नंबर पे आ रहा है, यानी बहुत नीचे है। तो अपन क्या करेंगे, जो मेरिट में ऊपर आ रहा है यहाँ पर देखो
जो यहाँ पर ऊपर आ रहा है उसका तो हम क्या लेंगे, यहाँ पर अनुलग्न लेंगे, और जो मेरिट में नीचे आ रहा है उसका हम क्या लेंगे, यहाँ पर क्या लेंगे, ये पूर्वलग्न लेंगे। ठीक है, तो ये नोट लिख लेना, इसको दोनों को नोट लिखना। तो अब देखो स्टार्ट करते हैं, इसका नामकरण करते हैं। देखो करें स्टार्ट, देख लो एक बार फिर से आप। नंबरिंग करते हैं इसकी 1 2 3 4। तो 2 पे हाइड्रोक्सी है, क्यों, क्योंकि सर OH का इस बार हम पूर्व लग्न लेंगे। देखो OH का हाइड्रोक्सी, क्यों, क्योंकि ये साइड चेन है, इसको साइड चेन की तरह लेना अपन है, इसको ऐसे अपन साइड चेन की तरह ले रहे हैं। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, 2 हाइड्रोक्सी, आगे 4 कार्बन है, ये चाहो तो आप ब्यूटेन वनोइक कर दो या सीधा आप इसको लिख दो ब्यूटेनोइक अम्ल। ठीक है, ब्यूटेनोइक अम्ल समझ में आ गया। चलो इसी प्रकार के 2 एग्जाम्पल और कर लेते हैं, फिर बाकी का फिर बाद में देखेंगे हम। देखो करो, पहले खुद करो इसकी प्रैक्टिस। जितना आप खुद प्रैक्टिस करोगे मेरे साथ के साथ में, उतना ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो फिर से बोल रहा हूँ, लाइक और दोस्तों के पास में इसको शेयर ज़रूर करें। आपके शेयर करने से, लाइक करने से मुझे लगता है कि हाँ भाई मैं ठीक पढ़ा रहा हूँ। और आपकी कुछ समस्या है तो कमेंट बॉक्स में बता दिया करो आप, ठीक है। और क्या कुछ छूट गया है कि सर आपने ये ठीक नहीं बताया, तो वो भी आप मेरे को बताओ। वैसे मैं आपको जितना भी पढ़ा रहा हूँ वो 100% ऑथेंटिक पढ़ा रहा हूँ, बाकी फिर भी मानवीय भूल हो सकती है, तो आप मुझे वो बताएंगे, ठीक है। तो करें अपना अगला एग्जाम्पल हम। देखो इसमें सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करना है हमें। तो उस कार्बन श्रृंखला का चुनाव करना है जिसमें क्रियात्मक समूह मौजूद हो, और उसको न्यूनतम अंक किसको देने हैं। यहाँ पर देखो वही आ गया, COOH आ गया, और एक यहाँ पर OH आ गया। तो वरीयता किसको देंगे, इसको देंगे। तो कार्बन चेन कौन सी लेंगे अपन, ये लेंगे, ठीक है। नंबरिंग करते हैं अपन स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आगे देखो 2 के ऊपर क्या है, ये C2H5। फर्स्ट वीडियो की याद करो, लिखाया था आपको प्रतिस्थापी C2H5 को हम क्या लिखते हैं वहाँ पर, एथिल। तो ये आ गया ये। 4 पे क्या है यहाँ पर, मैथिल, और OH को क्या लिखते हैं अपन, हाइड्रोक्सी, ठीक है ना। तो देखो EMH अल्फ़ाबेट के हिसाब से कौन सा पहले आएगा, E आएगा पहले। तो देखो 2 के ऊपर एथिल है, तो नाम हो गया इसका 2 एथिल। फिर क्या है, 4 पे हाइड्रोक्सी H आएगा ना, फिर 4 हाइड्रोक्सी, 4 पे मैथिल, 4 मैथिल। 6 कार्बन है, लेकिन देखो इधर डबल बॉन्ड फंस गया, इसलिए इसको लिखेंगे, जगह नहीं उधर इसलिए लिख रहा हूँ मैं। हेक्स, डबल बॉन्ड कितने नंबर पे आ रहा है, 1 2 3 4 4, 4 इन, आगे 1 ओइक अम्ल। क्लियर हो गया। ओइक क्यों लिया हमने, क्योंकि सर इसी को हमने मुख्य फंक्शनल ग्रुप माना है, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं लास्ट में। चलो बताओ इसको, देखो देख के घबराना नहीं है इसको, कुछ भी नहीं है इसमें। सबसे पहले देखो आप, सबसे मुख्य फंक्शनल ग्रुप देखो, ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को। फंक्शनल ग्रुप कितने हैं, एक तो ये है, एक सर ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, बहुत सारे हैं सर। आपको हो गए, अरे तो होने दो, क्या दिक्कत है अपने को तो इनमें जो सीनियरिटी पे ऊपर आ रहा है, सबसे ऊपर कौन सा आ रहा है, देखो इधर इन सब में सबसे ऊपर कौन आ रहा है, कार्बोक्सिलिक अम्ल आ रहा है, यानी इसको न्यूनतम अंक देना है, इसी से अपने को स्टार्ट करना और इसी का अनुलग्न लिखना है, बाकी का सभी के पूर्वलग्न यहाँ पर लिखने हैं। तो देखो नंबरिंग किधर से करेंगे, चैनल कहाँ से स्टार्ट करेंगे अपनी, ये इधर से। देखो बोलो किधर से किधर लेके चलना है इसको, सर सीधी बात है, लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करेंगे। ये हो गया इधर, ठीक है। नंबरिंग करें इसकी, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ठीक है। अब देखो क्या कहा है, 3 के ऊपर क्या जुड़ा हुआ है, एथिल, प्रतिस्थापी है एथिल, ठीक है।
हाइड्रोक्सी, एमीन, एमाइड, प्रोपिल, ये क्या है यहाँ पर प्रोपिल, फर्स्ट वीडियो को याद करो प्रोपिल। और डबल बॉन्ड कहाँ पर है 7 नंबर पे, तो इसको देख के घबराने की जरूरत नहीं है, देखो लिखना स्टार्ट करेंगे सारा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले देखो आप किसको लिखेंगे अपन सर, इसको NH2 को, NH2 क्या बोलते हैं अपन एमीन या एमिनो बोलते हैं, ठीक है दिखाऊँ मैं आपको एमिनो। तो ए पहले आ रहा है ना अल्फ़ाबेट के हिसाब से, तो सबसे पहले हम इसी को लिखेंगे, तो देखो लिखते हैं अपन इसको 5 एमिनो, आगे देखिए क्या आएगा इसमें 5 एमिनो हो गया, अब 6 कार्बेमाइड, हाँ ठीक है यही आएगा अल्फ़ाबेट के हिसाब से, देख लो आप 6 कार्बेमाइड या कार्बेमाइल लिख दो उसको आप 6 कार्बेमाइल। आगे देखिए अब आएगा सी के बाद में ई एथिल ई आ गया 3 एथिल, ये आ गया ना। आगे एफ ई के बाद में एफ पे कौन है अपना, देखो कहीं पे कोई दिखाई दे रहा है क्या आपको, हाँ सर ये रहा एल्डिहाइड का फॉर्मिल 3 फॉर्मिल, ठीक है। अब कौन है आगे EFGH, ये रहा H हाइड्रोक्सी 5 हाइड्रोक्सी, ठीक है। अब देखो आगे हाइड्रोक्सी हो गया 6 पे EGHI, हाँ आगे P आएगा 6 पे क्या आएगा अपना प्रोपिल, ये मैं इसे करा रहा हूँ ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। अब जगह नहीं है थोड़ी अपन तो इधर लिख देते हैं इसको, आगे हैं इसको इधर लिख रहा हूँ, ठीक है गलत मत समझना इसको। नो है कार्बन संख्या कितनी यहाँ पर नो को क्या लिखते हैं नोने, ठीक है। अब लिखेंगे अपन डबल बॉन्ड, हाँ 7 पे भी है 7 पर इन